Moving forward to the next question, question number 4. Discuss the principle and procedure of osmotic fragility test. Also write the interpretation of results and clinical implication. अब क्या है osmotic fragility test क्या होता है? ठीक है, ये इंटीग्रिटी ऑफ आरबीसी को मेजर करता है, ठीक है, बाय देयर रेसिस्टेंस टू लाइसिस। मतलब मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट क्या होता है। इसके अंतर्गत हम बेसिकली आरबीसी को एक नॉर्मल सलाइन वाटर में डालते हैं और फिर हम ये चेक करते हैं कि ये कितने टाइम के बाद ये फट रहा है, ठीक है, उसका जो परमिएबिलिटी है, उसकी जो आउटर बाउंड्री है, वो कितने टाइम के बाद वो डिस्ट्रॉय हो रही है। ओके, अब जैसे कि यहां आते हैं, दिस टेस्ट इज बेस्ड द ऑन द एबिलिटी ऑफ आरबीसी टू विथस्टैंड ऑस्मोटिक स्ट्रेस। मतलब पानी का जो स्ट्रेस है वो कितना आरबीसी झेल सकता है। ओके, अब इसका प्रोसीजर क्या है? प्रिपेयर सलाइन सॉल्यूशन। सलाइन सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर करते हैं, ब्लड सैंपल को डाइल्यूट करते हैं और उन दोनों सैंपल को, सलाइन सॉल्यूशन और ब्लड सैंपल को हम मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से। जब हम इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद हम इसको इंक्यूबेटर में डालते हैं, रूम टेम्परेचर में छोड़ते हैं कम से कम 30 मिनट तक। उसके बाद हम इसको सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में डालते हैं, हम इसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, ठीक है, जिससे कि आरबीसी सेपरेट हो जाए। उसके बाद हम होमोलाइसिस को एक्सेस करते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या है? अगर नॉर्मल आता है, नॉर्मल क्या आता है? 0.5% ऑफ NaCl अगर आता है, दैट मीन्स कि नॉर्मल है। अगर ये ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को हीमोराइटिक एनीमिया है। अगर ये घटा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स कि पेशेंट को थैलेसीमिया है। ये दोनों मेडिकल कंडीशन है, ठीक है। इससे हम बेसिकली ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल इंप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहला आता है डायग्नोसिस। ये डायग्नोसिस करता है हेरिडेटरी स्टीरियो, जो हेरिडेटरी हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, ये उसको डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है। मॉनिटरिंग में कैसे? ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स को ये मॉनिटर करता है कि हम पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो वो पेशेंट को कितना ज्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद तीसरा आता है रिसर्च। अगर हम पेशेंट के डेटा के ऊपर किसी भी तरीके का, या पेशेंट के आरबीसी के ऊपर किसी भी तरीके का अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रिसर्च में क्या वैल्यू आता है। ये जो ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट है, ये आरबीसी की हेल्थ को डिटर्मिनेशन करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है। इससे बेसिकली हम ये पता लगाते हैं कि आरबीसी की जो हेल्थ है वो कितनी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।